हेलो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए प्रेजेंट टेंस लेकर आए। हमने पहली वीडियो में ये डिस्कस कर लिए हैं कि टेंस के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं और प्रेजेंट टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार और उनके रूल बनाने के। तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने के रूल जो होता है वो होता है ता हूँ, ते है, ती हूँ, ते हो। इनके इसी तरह के जो सेंटेंस आते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, खाता जो क्रिया में आ रहा है ता हूँ, खाता हूँ, तो ता जो आ रहा है यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पहचानने का नियम। हम लोग पढ़ते हैं तो ते हैं, इस तरह के जब सेंटेंस जो आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है अफर्मेटिव का, वो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्लिक एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। माने कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं और वर्ब में कुछ सेंटेंस में एस और ई एस भी जुड़ता है और फिर अदर वर्ड आते हैं, माने कि ऑब्जेक्टिव आता है। तो एस और ई एस कहाँ पे जुड़ता है? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम जहाँ पे एक हो, सिंगुलर जहाँ पे सिंगुलर बोध हो और सिंगुलर के थर्ड पर्सन हो, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन के स्थान पे हम एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। आई जो है वो सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके स्थान पर एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता, केवल इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है। और वी जो है वो प्लूरल है तो इनके स्थान पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यू जो है सेकंड फॉर्म है और सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसके स्थान पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि एस और एस उसी के स्थान पर लगता है जहाँ पे सिंगुलर हो और वो थर्ड पर्सन हो। तो दे भी है जो प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन है, लेकिन दे है प्लूरल है, तो प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, तो इसके स्थान पर एस और ई एस का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगेगा। प्लूरल नेम भी रहेगा, वहाँ पे एक से ज़्यादा नाम रहेंगे, एक से ज़्यादा का बोध होगा, उसके स्थान पर भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम पहले इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये सकारात्मक वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य होता है। मैं खाता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, मैं जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। इसके रूल जो बनाने का होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या एस और एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहले जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। तो यहाँ पे हमने देखा वह खाना खाती है, तो यहाँ पे खाती है लड़की का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम सी का प्रयोग करेंगे। और सी क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सी जो होता है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो इसके पास हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस जोड़कर बनाते हैं। तो खाना खाती है तो खाना का ईट हो गया, सी ईट। अब एस या ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि सिंगुलर हो और सिंगुलर ये थर्ड पर्सन है, तो सी जो है सिंगुलर और एक थर्ड पर्सन है, तो इसके स्थान पर हम एस और ई एस का किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एस लगेगा, क्योंकि जहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है लास्ट में वहाँ पे एस लगाते हैं। तो सी ईट्स खाती है, क्या खाती है, भोजन खाती है, तो फूड होता है सी ईट्स फूड, सी ईट्स फूड। फ्रेंड्स, हम इनके कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैं खाता हूँ। तो पहले हम इनका इस सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये कौन से सेंटेंस है। तो ता हूँ आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि ता हूँ आ रहा है। तो हम इसका एग्जाम्पल इसके बनाते हैं, इसके रूल से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, तो मैं है, तो मैं का आई होता है, और आई एक फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, तो आई के स्थान पर
केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? भोजन। तो ईट हो गया, मैं खाता हूँ, आई ईट। सिंपल सा सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव में सेंटेंस जो आते हैं सिंपल से आते हैं, आप आसानी से बना सकते हो इसके रूल के हिसाब से, अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं ते का आवाज आया, जो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ते का जैसे ते हैं, तो हम पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है और किस टेंस का सेंटेंस है। तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट टेंस के कौन से टाइप्स का है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का जो रूल होता है वो होता है ते है, तू, ता है, ता हूँ, ती है। तो इस तरह के होते हैं सेंटेंस। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का मीनिंग होता है वी, और वी जो होता है वो प्लूरल होता है और ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसके साथ ई एस या एस नहीं लगेगा, केवल सिंपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हम लोग का वी हो गया, पढ़ते हैं का रीड, वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसके भी पहचानने का रूल जो होता है वही होता है ता हूँ, ती है, तो है। इसी तरह के जो पहचानने का रूल होता है वो यही होता है। लेकिन जो बनाने का रूल जो होता है इसका थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्ली डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव लगता है। तो डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है? डज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर के स्थान पर होता है और थर्ड पर्सन पे। तो ही, सी और ईट और सिंगुलर नेम थर्ड पर्सन होते हैं। तो ही और सी ईट सिंगुलर होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। तो जहाँ पे थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर भी होता है उसके स्थान पर हम डज का प्रयोग करते हैं। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम इनके स्थान पर डू का प्रयोग होता है, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग नहीं होगा। वी जो है वो प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके स्थान पर भी डज का प्रयोग नहीं होगा। यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं होता, तो इसके स्थान पर भी हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे। दे जो है वो प्लूरल होता है और थर्ड पर्सन होता है, लेकिन ये प्लूरल होता है। सिंगुलर होता तो इसके स्थान पर डज का प्रयोग होता, लेकिन ये दे जो है वो प्लूरल होता है। तो प्लूरल के स्थान पर और थर्ड पर्सन हो फिर भी हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसके स्थान पर डू का प्रयोग होता है। एक से ज़्यादा नेम आते हैं उसके स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरह होते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ। इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं वो इसमें आता है सब्जेक्ट और डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये सब वाक्य आते हैं। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने लिया, वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है। तो पहले हम इसके जो इसका है वो हम पहले इस सेंटेंस का पहचानेंगे कि ये कौन से सेंटेंस है। तो गाती है, तो ये हमें पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट टेंस का जो है ये इन नेगेटिव सेंटेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है, जैसे वह नहीं गाती है, तो गाती है तो वह के लिए हम सी लगाएंगे। तो जहाँ पे सी आता है वहाँ पे हम डज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सी जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, सी डज। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं नहीं के लिए, नॉट। और गाती है, तो गाती का होता है सिंग, तो SING, सी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। हम इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वे लोग
नहीं समझते हैं, वे लोग नहीं समझते हैं। तो वे लोग से हमें बोध हो रहा है दे का, तो दे वे लोग का दे होता है, तो दे के स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं, तो डू लगाएंगे, दे डू। फिर नहीं तो नॉट का, मैन वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो दे डू नॉट। और समझते का फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है समझना, समझते, तो समझने का होता है अंडरस्टैंड, तो UNDER, अंडर, STAND, अंडरस्टैंड। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वे लोग नहीं समझते हैं। हम आपके सामने एक और एग्जांपल कर देते हैं ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिया, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ जाते हो आ गया, हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो तुम का होता है यू, पहले हम सब्जेक्ट लगाए यू, और यू के स्थान पर हम, ये सेकंड पर्सन का होता है और सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यू के स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं, तो यू डू। फिर हम नॉट लगाएंगे, यू डू नॉट गो, जाने का होता है गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, गो। फिर टू स्कूल, SCHOOL, ऑब्जेक्टिव में आया टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहचानने का रूल तो सब में वही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ता है, ती है, तू है। इसमें जो बनाने का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट, मैन वर्ब के बाद हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो वाई का आता है वो होता है क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं गाता हूँ, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ। तो इस तरह के प्रश्नवाचक सब्जेक्ट, प्रश्नवाचक वाई होते हैं, तो इसके मैन वर्ब से स्टार्ट होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो सेंटेंस होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं गाता हूँ। इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और मैन वर्ब सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट के पहले मैन वर्ब का हम प्रयोग करके बनाते हैं। तो हम इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। तो जैसे ता हूँ का आवाज आया, हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम इसमें डू डज का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें पहले मैं के स्थान पर मैं का आई होता है, और आई के स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं। तो पहले डू डज का प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो डू लगाएंगे क्योंकि आई के स्थान पर डू का प्रयोग होता है, डू आई टेल आ लाई, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल आ लाई। तो डू हो गया मैन वर्ब, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर टेल जो आया वो झूठ बोलने का मीनिंग होता है टेल आ लाई, इसलिए झूठ बोलना टेल आ लाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। फिर हम आगे कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है।
क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो हमें सेंटेंस पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे लड़के का बोध हो रहा है तो ही होता है, वह का ही होता है। और ही के पहले हम डू और डज का प्रयोग करते हैं, तो ही के पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, तो ही के पहले डज का प्रयोग होगा, क्योंकि हमें पता है ही सी इट सिंगुलर होते हैं और ये थर्ड पर्सन होता है, इसलिए इसके स्थान पर हम डज का प्रयोग करते हैं। तो डज ही, फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डज ही गो, फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव की ओर इसमें कुछ चेंज नहीं होता, बस इसमें नॉट का प्रयोग होता है। हम आगे देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के जो बनाने का नियम होता है वो होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव नॉट का हम पहले प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद तुरंत, तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन मार्क। तो इसके जो सेंटेंस होता है वो होता है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो क्या नहीं को नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर रूल होते हैं, जो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। डोंट डू को डोंट नॉट को साथ में ले आते हैं, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन मार्क। और डज को भी हम इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डज DOESN डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन मार्क। हम इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं, तब आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बस इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में कुछ फर्क नहीं होता, बस नॉट का प्रयोग होता है। तो हम पहले मैं के स्थान पर आई होता है और मैं का आई होता है, और आई के स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं। तो पहले डू, क्योंकि डू डज से होता है स्टार्ट, क्या वाले क्वेश्चन में डू डज लगाते हैं, तो डू आई नॉट, फिर सब्जेक्ट लगाया फिर हम नॉट लगाएंगे, डू आई नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो, मैंने जानना जानता, नो KNOW नो, यू तुम्हें YOU, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तुम्हें। तो क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट नो यू, मैंने क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसमें हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे इस तरह हम शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, नॉट साथ में जुड़ जाता है डू के स्थान पर, डोंट आई नो यू, इसका भी मीनिंग जो होता है वो यही होता है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हम एक डज का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है।
तो इसका हो जाएगा वह नहीं पढ़ता है, तो बॉय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे, DOES, क्योंकि ही के स्थान पर हम डज का प्रयोग करते हैं, तो डज ही नॉट, पढ़ना का होता है रीड, जो फर्स्ट फॉर्म लगाया रीड, क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड। हम इसको शॉर्ट में, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह, डजंट, DOES एंड डजंट ही रीड। इसका भी मीनिंग वही होता है, क्या वह नहीं पढ़ता है। हम इसके कुछ WH फैमिली भी देख लेते हैं। तो WH फैमिली विथ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस करेंगे। इसके रूल जो बनाने का होता है वो होता है WH, पहले WH फैमिली, माने कि WH फैमिली मतलब आप कहाँ रहते हैं, वह कब आता है, तुम क्या खाते हो, इस तरह के जो सेंटेंस आता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस आता है, वो WH फैमिली विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इसके जो बनाने के रूल होता है वो WH फैमिली, माने कि WH वर्ड जो होते हैं वो पहले आएगा, फिर मेन वर्ब आता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट, माने कि कोई भी सा जो अदर वर्ड रहते हैं उसे लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो WH के कुछ वर्ड देखते हैं। वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों। इस तरह के जो वर्ड आते हैं कि आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती, वह क्यों नहीं पढ़ता, इस क्यों जो आ रहा है वो WH के वर्ड हैं, और इसलिए इसको WH वर्ड्स कहते हैं। और WH वर्ड्स के बनाने के जो रूल होते हैं कुछ इस तरह होते हैं, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क। तो हम कुछ एग्जाम्पल इसके करके देखते हैं। जैसे वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। तो पहले हम पहचानेंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, ती आ रहा है, ती है, तो ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हमें पता चल गया। अब हम बनाएंगे इसको WH फैमिली। तो WH वर्ड आएगा क्यों, तो क्यों का होता है, हमने देखा है यहाँ पे कि क्यों का वाई होता है, तो हम पहले लगाएंगे वाई, WH वर्ड लगेगा पहले तो वाई लगाएंगे, फिर डू या डज। तो क्यों रोती है, सी होता है, वाह क्यों रोती है, तो वाह का सी होता है, रोती का मतलब लड़की का बोध हो रहा है, तो सी लगाएंगे। तो सी का जो हमें पता है कि तो डज का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे डज लगेगा, वाई डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाई है सी, वाई डज सी, रोना, रोना फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वीप होता है, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों रोती है, वाई डज सी वीप। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, डू का फिर एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया, क्या तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगाया हमने। तो तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ क्या, जैसे इंट्रोगेटिव में हमने किया था डू का प्रयोग करते थे पहले, तो डू का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे WH का प्रयोग होगा, क्योंकि कर्ता के पहले जो होता है क्या, उसमें हम डू डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कर्ता के बाद क्या है, तो हम पहले यहाँ पे WH फैमिली लगाते हैं, तो क्या क्या होता है, वाट, तो यहाँ पे लगाएंगे वाट, WH ये वाट, फिर क्या तुम, तो यू के स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं, तुम आ रहा है तो यू के स्थान पर डू का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डू लगाएंगे, व्हाट डू, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट तुम है, तो तुम का यू होता है, तो यू, फिर हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब का पढ़ना का होता है रीड, तो व्हाट डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो,
तो व्हाट डू यू रीड। इसी तरह हम आगे WH फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें केवल नॉट लग जाता है, बस सेंटेंस यही रहेगा केवल, क्या तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम क्या नहीं पढ़ते हो। इस तरह के सेंटेंस उसमें आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो WH फैमिली विद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, केवल नॉट का प्रयोग होता है। इसके बनाने के रूल थोड़ा अलग, केवल रूल वही होता है, बस इसमें नॉट लग जाता है। इसके हम बनाने के रूल बताते हैं आपको। पहले WH वर्ड्स लगते हैं पहले, प्लस डू या डज, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग जाता है। यही नेगेटिव का रूल है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। और फिर नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों नहीं पढ़ता है, तो यही तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल है कि नहीं आता है, नॉट का प्रयोग होता है। तो हम पहले WH वर्ड लगाएंगे, तो क्या क्यों का होता है वाई, तो वाई लगाया पहले हमने। वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो लड़के का उधर है वह का ही होता है, तो ही के स्थान पर हम डज का प्रयोग करते हैं, तो वाई डज। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई डज ही, वह का ही होता है, हमने लगाया ही, वाई डज ही। फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, वाई डज ही नॉट। और पढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, या पढ़ना पढ़ता इसी होता है। तो वाई डज ही नॉट रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता है। एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल रखा, वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग क्या चाहते, वे लोग क्या नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वे लोग क्या नहीं चाहते हैं। तो वे लोग के स्थान पर हमें पता है कि डू का प्रयोग होता है, क्योंकि वे लोग का दे होता है और दे के स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, तो क्या, तो क्या का होता है वाट। फिर हम लगाएंगे डू या डज, तो वे लोग के लिए दे होता है, दे के स्थान पर हम डू का प्रयोग करते हैं, तो वाट डू। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो वे लोग का दे होता है और ये सब्जेक्ट है, तो वाट डू दे। फिर नॉट लगेगा, वाट डू दे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहते वांट होता है, वांट मीन्स चाहना होता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वे लोग क्या नहीं चाहते हैं, तो व्हाट डू दे नॉट वांट। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का घंटी बजा लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में शेयर भी वीडियो को करें ज़रूर। हम इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनाए हैं हम आगे, और इसी तरह वीडियो बनाते हैं।